स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में हमारे आदरणीय आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी वृष लग्न की कुंडली के द्वादश भावों के स्वामी की स्थिति का विश्लेषण करना समझा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम उनसे पराक्रमेश चंद्रमा की स्थिति का विश्लेषण करना सीखेंगे। तो आइए हम सभी चलते हैं हमारे आदरणीय श्री देवांगन जी के पास आज के सेशन के लिए। और अगर आप सबको हमारा ये सेशन पसंद आता है तो आप सभी हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज्ञान की श्रृंखला आपके अपनों तक पहुंच करके ज़्यादा प्रसारित और प्रचारित हो सके। चलते हैं हमारे आचार्य श्री देवांगन जी के पास में। प्रणाम सर। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता जी। प्रणाम, नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हमारा वृष लग्न का सीरीज चल रही और वृष लग्न में हमने लग्नेश के बारे में, धनेश के बारे में, द्वादश भाव में क्या फल कथन हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा किए गए हैं उनके बारे में हमने बड़े ही सरल और रोचक ढंग से आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। आज उसी क्रम में वृष लग्न में पराक्रमेश चंद्रमा के बारे में आज हम आपको विश्लेषण करने जा रहे हैं। मित्रों, चंद्रमा वृष लग्न में अकारक होते हैं और ये पराक्रम भाव के भी स्वामी। अगर पराक्रम भाव का चंद्रमा यदि लगन में जाके बैठ जाए तो चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं। तो यदि पराक्रमेश चंद्रमा अगर लगन में जाके बैठ जाए तो ये उच्च के हो जाते हैं। तो शास्त्रकारों ने इसका बहुत सुंदर विश्लेषण किया है, क्योंकि चंद्रमा का उच्च का होना ये हमारे मानसिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे जातक जो है अगर लगन में उच्च का चंद्रमा हो, क्योंकि लगन का जो चंद्रमा है, चंद्रमा शुभ ग्रह माना जाता है। अगर ये चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का है मित्रों तो इसको हम शुभ मानेंगे, और यदि ये कृष्ण पक्ष का है तो थोड़ी सी निगेटिविटी चंद्रमा के बारे में कही जाती है। अगर चंद्रमा लगन में विराजित हो जाता है तो जातक की जो कल्पना शक्ति है, जातक की जो विचारणी शक्ति है वो काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का कारक है। चंद्रमा क्योंकि लगन से हम बुद्धि का विचार करते हैं, हमारी पर्सनालिटी का विचार करते हैं। लगन से हम मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, रोजगार, प्रोफेशन इत्यादि का भी हम विचार करते हैं। तो चूंकि चंद्रमा शुभ ग्रह है, अगर ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होगा तो निश्चित रूप से हमारी जो कल्पना शक्ति में ये वृद्धि कर देगी और हमारी जो वैचारिक शक्ति है और हमारे अंदर बहुत से विचार जो है वो अंदर से उत्पन्न होंगे और हम उन विचारों को शब्द रूप भी हम दे सकते हैं। अर्थात ऐसा जो जातक होगा वो एक कवि स्वभाव का होगा, एक कल्पनाशील पर्सनालिटी वाला जातक होगा। ऐसे जातक बहुत ज्यादा भावुक होगा। ऐसे जातक के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल जो गुण है वो देखे जाएंगे और माता के प्रति इनका बहुत ज्यादा लगाव होगा। माता जो है, माता का भी संबंध इनसे बहुत ज्यादा मधुर होगा। अगर पराक्रमेश चंद्रमा अगर लगन में बैठ जाए तो उच्च हो जाएगा, अर्थात ऐसा जातक जो है बहुत पराक्रमी होगा। पराक्रम भाव का स्वामी लगन में अगर बैठ गया तो ऐसे जातक जो है अपने जीवन में ऐसे काम करेंगे जिनसे आम जो जन सामान्य है उनके मन पर ये राज करने वाले होंगे। अर्थात ऐसे जातक अगर वो पुरुष है तो राजा होगा, ऐसे जातक अगर वो स्त्री है तो वो रानी। क्योंकि चंद्रमा हमारे दृष्टि का भी कारक होता है, तो ये हमारी दृष्टि शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी। ये हमारे बाएं आंख का कारक होता है चंद्रमा, तो हमारी रोशनी जो है वो बढ़ जाएगी, हमारी दृष्टि शक्ति जो है वो उसमें वृद्धि हो जाएगी।
चंद्रमा हमारे शरीर में लिक्विडिटी का कारक होते हैं। तो हमारे शरीर में पर्याप्त जो है तरल पदार्थ की मात्रा जो है वो बनी रहेगी। चंद्रमा जितने भी लिक्विडिटी होती है जैसे ब्लड और हमारे शरीर में पानी, और पानी लगभग हमारे शरीर का 1/3 भाग जो है वो पानी होता है। तो इस तरह से चंद्रमा के कारण हमारे शरीर में पानी की भी क्या है कमी से क्या हो जाएगा, जातक जो है वो बच जाए, क्योंकि पानी की कभी कभी हीट स्ट्रोक इसको नहीं होगी, क्योंकि पर्याप्त जो है तरलता इनके शरीर में देखने को मिलेगी। दूसरी बात, चंद्रमा को हम औषधि का भी हम कारक कहते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जो मेडिसिन होता है वो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में तैयार की जाती है, ताकि उस औषधि का प्रयोग जो है वो किया जा सके। तो ये विशेष पर्व होता है कई कई प्रदेशों में। इसी के दिन, रात्रि के दिन चंद्रमा की रोशनी में ही औषधि तैयार की जाती है, और उस औषधि को गांव भर में उसको वितरित किया जाता है, ताकि साल भर उस गांव में कोई बीमारी ना आए, कोई महामारी ना आए। तो इस तरह से, और चंद्रमा जो है वो जनता का भी कारक होता है। जिसके चंद्रमा उच्च के हो वो सबों का प्रिय होता है, जनता से भी उनका संबंध जो है बहुत मधुर होता है। तो ऐसे जातक जो है वो राजनीति में भी जा सकते हैं, उनको विशाल जनाधार और जन समर्थन भी प्राप्त हो सकता है। तो निश्चित रूप से पराक्रम भाव का स्वामी अगर लगन में जाके बैठा है तो ऐसे जातक की वाणी जो है वो बहुत मधुर होगी, ऐसे जातक जो है मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत होगा, और जनता से इनका विशेष लगाव होगा, माता से भी इनका विशेष लगाव होगा मित्रों। और ये अपने जीवन में तमाम प्रकार के मान सम्मान यश कीर्ति ये सभी अपने पराक्रम से प्राप्त करेंगे। चलिए, अगर पराक्रमेश चंद्रमा यदि धन भाव में जाके बैठ जाएंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि तृतीय भाव जो है वो आयु का भाव है, और जो दूसरा भाव होता है उसको हम मारक कहते हैं, क्योंकि ये तीसरे भाव का द्वादश भाव होता है। तो तीसरे भाव का द्वादश भाव होने के कारण चंद्रमा क्या करेगा, वृष लग्न के लिए ये आयु का नाश करने वाला। वो चंद्रमा की यहाँ पर स्थिति जो है, क्योंकि ये मिथुन राशि का चंद्रमा होगा, क्योंकि चंद्रमा बुध जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति को हम अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन शुभ ग्रह का धन भाव में बैठना ये धन के लिए शुभ माना जाता है, धन के लिए शुभ होगा, लेकिन कुटुंब परिवार से इनको सहयोग जो है वो नहीं मिल पाएगा, कुछ असंतुष्टि का भाव रहेगा अपने परिवार के प्रति। चंद्रमा द्वितीय भाव में, क्योंकि यहाँ पर चूंकि नेत्र दृष्टि का भी कारक चंद्रमा होता है, तो आंखों में अगर चश्मा अगर ऐसे जातकों का लगा होगा तो चंद्रमा दृष्टि का कारक है, तो चश्मा जो है वो निकल जाए। क्योंकि सेकंड भाव में यदि हम देखें तो काल पुरुष की कुंडली में ये चंद्रमा जो है वो उच्च के होते हैं मित्रों, और उच्च का जो चंद्रमा होता है वो निश्चित रूप से मानसिक रूप से ऐसे जातक को संबल बनाता है, उनकी वैचारिक क्षमता बढ़ जाते हैं, और ये अपने पराक्रम से ये जो है धन इकट्ठा करने में सफल होते हैं, और धन एकत्रित करके अपने कुटुंब परिवार का ये भरण पोषण करते हैं। तो धन की कमी जीवन के कुछ समय तक इनको मिलता है, ये गरीब घर पैदा होते हैं, लेकिन अपने मेहनत अपने पराक्रम के बूते जो है वो जीवन में सफलता की ऊंचाइयां जो है वो तय करते हैं, और एक सक्सेसफुल इंसान ये बनते हैं। इनके अंदर क्रिएटिविटी भी पाया जाता है, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, इनकी वाणी जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, ये अपने वाणी से किसी जनसभा को प्रभावित करने वाले हैं।
चलिए मित्रों, यदि पराक्रम भाव का स्वामी यदि पराक्रम भाव में ही बैठ जाए तो उससे हम क्या फल कथन करेंगे। यदि पराक्रम भाव का स्वामी यदि पराक्रम भाव में ही जाके बैठ जाए मित्रों, तो ऐसे जो जातक होंगे वो बहुत ज्यादा पराक्रम होंगे। इनके छोटे भाई बहनों से इनका बहुत मधुर संबंध होगा, पड़ोसियों से भी बहुत मधुर संबंध होगा, और इनके ये सबों के प्रिय होंगे क्योंकि इनके पास जन समर्थन होगा। अगर ये छोटी छोटी यात्रा करते हैं तो निश्चित रूप से यात्रा से भी इनको फायदा होगा, धन लाभ होगा। चलिए, अगर पराक्रम भाव का स्वामी यदि सुख भाव में जाके बैठे तो सुख भाव जो होता है मित्रों वो हमारे माता का घर होता है, हमारे खुद का घर होता है। और वृष लगन की कुंडली में जो चौथे भाव का स्वामी होते हैं वो सूर्य भगवान होते हैं। चंद्रमा एक जली राशि है और सूर्य की डिग्री होती है 1,00,000। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा यहाँ पर जाकर के, क्योंकि सर्द ऐसा जातकों का जो स्वभाव होगा वो सर्द गर्भ होने वाला होगा। ऐसे जातक जो है वो बहुत ज्यादा भावुक होंगे, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होंगे। अगर शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाती है तो ये एक प्रवाज्य योग है। जातक अपने घर को छोड़ के अपने एजुकेशन के लिए इनको जो है विदेश भी जाना पड़ सकता है। और शनि या राहु की अगर दृष्टि पड़ जाए चतुर्थ भाव में तो ऐसे जातक जो है वो अपने जन्म स्थान से दूर रह के ही उन्नति कर पाएगा, तरक्की कर पाएगा। ऐसे जातक चूंकि चंद्रमा यहाँ पर चतुर्थ भाव में कारक भी होते हैं तो ऐसे जातक को भूमि भवन वाहन से संबंधित जो है वो लाभ प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से भी ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा। सरकारी तंत्र से भी ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि चंद्रमा का जो सप्तम दृष्टि है वो प्रोफेशन के स्थान में है। तो ऐसे जातक कोई जूस का फैक्ट्री जो है वो लगा सकता है। ऐसे जातक जो है वो अपने प्रोफेशन में बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर प्राय देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल पानी जैसा होगा ऐसा जातक जो, क्योंकि पानी को यदि हम गिलास में रखें तो वो गिलास का रूप ले लेगा, लोटा में रखें या कोई पात्र में रखें तो ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा अपने लाइफ और अपने सुखों के प्रति ये बहुत ज्यादा आश्वस्त होगा। चलिए मित्रों, यदि चंद्रमा पराक्रम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में जाके बैठ जाए, क्योंकि पंचम भाव में बुध की राशि है और बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। तो चंद्रमा की यहाँ की स्थिति जातक का जो एजुकेशन होगा वो एजुकेशन में इनको काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जातक को संतान के एजुकेशन को लेकर के भी उसके मन में चिंता के भाव रहेंगे। लेकिन ऐसे जातक की जो संतान वो अपने एजुकेशन के लिए अपने घर को छोड़ के कोई आउट ऑफ स्टेट जो है वो जा सकते हैं। ऐसे जातक की रुचि जो है वो कला और आर्ट्स संकाय में, अगर चंद्रमा को शुक्र का साथ यदि मिल जाता है तो ऐसे जातक जो है वो कला के क्षेत्र में, आर्ट्स के क्षेत्र में ये जो है इनकी रुचि जो है वो अधिक होती है। ऐसे जातक जो है वो कल्पनाशील होते हैं और अपने पराक्रम से ये अपनी शिक्षा को ये अच्छा करने में लगे, अर्थात ये बहुत मेहनत करते हैं अपने एजुकेशन को लेकर और इसी मेहनत की वजह से इनको सफलता भी प्राप्त होती है। क्योंकि पराक्रम भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में जाके बैठा है तो त्रिकोण भाव में कोई भी ग्रह बैठने से उसके कारकत्वों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे जातक की बुद्धि जो है वो बढ़ जाएगी। तो चलिए मित्रों, अगर पराक्रम भाव का स्वामी यदि कुंडली के छठवें भाव में आके विराजित हो जाए तो उसका क्या फल कथन हम कर सकते हैं। क्योंकि सप्तम भाव में तुला राशि स्थित है और चंद्रमा जो है
वो तुला राशि शुक्र का क्या होता है, शत्रु होता है। चंद्रमा को हम देव ग्रह कहते हैं और शुक्र जो है भाई दानव ग्रह। तो चंद्रमा की राशि में सॉरी तुला राशि में शुक्र की राशि में चंद्रमा जो है यहाँ, ऐसे जातक जो है वो गुप्त शत्रुओं से क्या रहेंगे, परेशान है। क्योंकि छठवां भाव में कोई भी ग्रह अगर जाके बैठ जाए, अगर वो शुभ ग्रह हो तो वो अपनी शुभता क्या होते खो देते हैं। तो ऐसे जातक जो है वो अपने प्रोफेशनल जगह में भी अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान रहेंगे। ऐसे जातक जो है उसके लोन्स बढ़ जाएंगे, कर्ज बढ़ जाएंगे। ऐसे जातक को डायरिया, दस्त और कफ से संबंधित परेशानियां जो है देखने को मिल सकता है। जलोदर उसमें से एक बीमारी, इस तरीके की किडनी से रिलेटेड या मूत्र कक्ष से रिलेटेड जो यूरिनल प्रॉब्लम जो है उसको जीवन के मध्य में इसको जो है सामना करना पड़ सकता है। अगर चंद्रमा के साथ अगर कोई और पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए तो निश्चित रूप से इस तरह का कल कथन हमें कहना चाहिए। चलिए, अगर पराक्रम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में जहां पर वृश्चिक राशि स्थित है, अगर वहां जाके बैठ, यहाँ पर चंद्रमा नीच का हो जाता है मित्र, तो कहीं ना कहीं पार्टनर वाले भाव में चंद्रमा का स्थित होना, वृश्चिक राशि में चंद्रमा का स्थित होना निश्चित रूप से यह एक तरह का ऐसे जातक जो है उसके पार्टनरशिप में परेशानियां आएंगी। अगर ये कोई बिजनेस अगर पार्टनरशिप से ये स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि चंद्रमा की ये नीच राशि है वृश्चिक राशि, तो कहीं ना कहीं इसके मैरिटल इशू भी देखे जा सकते हैं। अगर चंद्रमा का नीच भंग नहीं हुआ तो निश्चित रूप से विवाह में भी ये चंद्रमा क्या है, परेशानी दे सकते हैं। नीच का चंद्रमा जो है वो अपने पार्टनर से ये मनभेद और मतभेद की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। नीच का चंद्रमा सप्तम भाव में अगर विराजित हो तो सप्तम भाव से, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि कहाँ है, लगन में उच्च का दृष्टि हो रहा है, तो निश्चित रूप से इनकी जो लाइफ पार्टनर होगी वो बहुत सौम्य स्वभाव वाली, क्योंकि शुभ ग्रह का विवाह भाव में बैठना, ये लाइफ पार्टनर एक अच्छा लाइफ पार्टनर ऐसे जातक को प्राप्त हो सकता है। यदि चंद्रमा को अगर मंगल की दृष्टि मिल जाए तो ये चंद्रमा का नीच भंग हो जाएगा, तो ये एक तरह का राजयोग हो जाएगा। तो ऐसे जातक का विवाह के बाद इसके जीवन में परिवर्तन आएंगे, बदलाव आएंगे, क्योंकि चंद्रमा को हम लिक्विड मनी से भी जोड़ के देखते हैं। तो ऐसे जातक को बिल्कुल भी पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये पानी का जितना ज्यादा ये बचाव करेंगे उतना ही ज्यादा लिक्विड मनी इसके भाग्य में इसको, और निश्चित रूप से इनकी जो पत्नी होगी, धर्म पत्नी होगी, वो बहुत सौम्य स्वभाव की होगी और वो धन लक्ष्मी हो, क्योंकि चंद्रमा को हम लिक्विड मनी से भी जोड़ करके देखते हैं। अगर पराक्रम भाव का स्वामी, हाँ, और विवाह के बाद इनका पराक्रम बढ़ जाए, छोटी छोटी यात्रा करने से भी इनको धन लाभ प्राप्त होगा। चलिए, अब पराक्रम भाव का स्वामी चंद्रमा यदि वृष लगन के अष्टम भाव में जाके विराजित, अब अष्टम भाव गुरु का राशि होता है मित्रों। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि चंद्रमा जो है वो गुरु का इलीगल संतान, और चूंकि ये अष्टम भाव है और चंद्रमा को न तो अष्टम का दोष लगता है और न ही छठवें भाव का दोष लगता है, तो क्योंकि यहाँ पर अब चंद्रमा की जो स्थिति होगी, गुरु का अर्थ होता है मित्रों ज्ञान, और चंद्रमा होती है हमारी कल्पना से। क्योंकि गुरु ने चंद्रमा को स्वीकार नहीं किया, अब यहाँ पर चंद्रमा के अंदर रिवेंज, क्योंकि गुरु और चंद्रमा,
क्योंकि चंद्रमा ने गुरु की पत्नी के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर दिया। बुध को एक संतान के रूप में, या बुध का जन्म हुआ, बुध की उत्पत्ति हुई, तो बुध की जो उत्पत्ति है वो किस इन्वायरमेंट में हुआ, क्योंकि इसलिए बुध जो है वो बहुत ज्यादा रेवेंजफुल उसको हम ग्रह कहते हैं। तो इस कारण से गुरु जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, गुरु चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो चंद्रमा की यहाँ पर जो स्थिति है गुरु की राशि में वो अच्छी नहीं। हालांकि चंद्रमा गुरु को अपना मित्र मानता है, लेकिन हम पौराणिक कहानियों के बारे में यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम चंद्रमा को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ का जो चंद्रमा है वो बहुत ज्यादा पीड़ित होगा, हमारा शरीर जो है वो बहुत ज्यादा क्या होगा, पीड़ित होगा, हम दुखी होंगे। ये ससुराल का भी भाव है, ऐसे जातक जो है वो अपने ससुराल में दुख पाएगा, कष्ट पाएगा, और उसी दुख और कष्ट से ये अपने जीवन में कुछ अनुभव सीखे। इनका जो रुझान है वो अध्यात्म की तरफ जाएगा, क्योंकि गुरु है, गुरु की राशि में यदि कोई भी ग्रह यदि विराजित होते हैं तो गुरु की कृपा से वो साधना जरूर करता है, और जब वो ज्ञान के दिशा में प्रयत्न करता है, ज्ञान प्राप्ति के दिशा में जब वो प्रयत्न करता है तो निश्चित रूप से भगवत कृपा ऐसे जातकों पर होती है। और भगवत कृपा प्राप्त करने के पश्चात ऐसे जो जातक होते हैं वो निश्चित रूप से उस परमात्मा शक्ति को वो क्या करते हैं, महसूस करते हैं अपने जीवन में। तो ऐसे जातकों की जो रुचि होती है वो गुण विद्या में हो जाती है, ऑकल्ट साइंस में हो जाती है, क्योंकि बहुत कल्पनाशील वाले व्यक्ति होते हैं और ये अध्यात्म से जुड़ के अपने आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। क्योंकि गुरु की राशि में चंद्रमा है, चंद्रमा के अंदर अगर एक भी मनोविकार होगा तो गुरु अपने ज्ञान से उस मनोविकार को क्या कर देगा, दूर कर देगा। तो ऐसे जातक का जो मन है वो क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और पवित्र भाव से अगर ये परमात्मा की भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक पर भगवत कृपा अवश्य भावी होता है। चलिए मित्रों, अगर पराक्रम भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में शनि की मकर राशि में यदि विराजित हो जाए, ये तो चंद्रमा की शत्रु राशि है, तो चंद्रमा का त्रिकोण भाव में बैठना, क्योंकि त्रिकोण का बल मिलेगा तो कुछ शुभ चंद्रमा के कारकत्वों में वृद्धि होगी। तो ऐसे जातक का जो भाग्योदय होगा वो शनि के प्रीव्यू में होगा, शनि के एनवायरमेंट में होगा। तो पराक्रम कहाँ करेगा, भाग्य में वृद्धि के लिए जातक को शनि के इन्वायरमेंट में जाकर के इनको पराक्रम करना पड़ेगा। अर्थात इनको सत्य, धर्म और न्याय, हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन में जाकर के इनको क्या करना है, पराक्रम करना है। तभी इनका भाग्योदय होगा, तभी इन पर भगवत कृपा होगी। तो ये भी साधना का भाव है। तो शनिदेव इनकी परीक्षा लेंगे और शनिदेव की कृपा से ये अपने भाग्य वृद्धि करते हैं। यदि ये सत्य, धर्म और न्याय का ये साथ देते हैं तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा से इनका भाग्योदय होगा, इनकी पराक्रम में वृद्धि होगी। ये लंबी लंबी धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। यद्यपि लंबी धार्मिक यात्रा करने से इनको कष्ट ही मिलता है, लेकिन उस कष्ट में ये उस परमात्मा को अनुभूत करते हैं, उस परमात्मा की कृपा को ये अपने अंदर महसूस करते हैं। पिता से भी इनका संबंध जो है उतने अच्छे नहीं रहने पाते, पिता के साथ इसका मनभेद और मतभेद की स्थिति जो है वो निर्मित हो सकती है। चलिए, अगर पराक्रम भाव का स्वामी यदि दशम भाव में कर्म भाव में जाके बैठे तो कर्म भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पड़ रही है मित्रों। और मन की प्रकृति आप सभी जानते हैं, क्योंकि मन जो है वो बहुत आलसी होता है। मन को आप यदि कोई काम करने के लिए बोल दोगे ना तो मन को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि मन को आराम चाहिए। और मन को यदि हम अच्छे चीजों की तरफ यदि लेके जाते हैं तो मन को क्या होती है, पीड़ा होती है, मन दुखी हो जाता है। इस कारण से शास्त्रकारों ने यह बताया है कि आप अपने मन को साध करके
पूरे भाव से, पूरे मन को आप अपने कर्म में लगाओ, क्योंकि जब तक हम पूरे मन से कोई कर्म को नहीं करेंगे मित्रों, तब तक उस कर्म में हमको सफलता प्राप्त नहीं होगी। और किसके एनवायरमेंट में जाके अपने को कर्म करना है? हमको शनि की मूल त्रिकोण राशि, हमको कर्म करना है, हमको डिसिप्लिन में रहना है, हमको हार्ड वर्किंग करना है, हमको सत्य, धर्म और न्याय के साथ चलना है मित्रों। तभी हमारा कर्म को एक नया आयाम मिलेगा, कर्म को सदगति मिलेगी। क्योंकि जो पर्पस ऑफ लाइफ है हमारा, वो पर्पस ऑफ लाइफ शनि के इन्वायरमेंट में हमारा क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो शनि देव की कृपा से ही हमारा कर्म जो है, हमारा कार्मिक अकाउंट है, हमारा जो कार्मिक साइकिल है, वो कंप्लीट होगा। यदि हमने अपने कर्मों में अगर कोताही बरती, यदि हम कोई गलत काम किए, यदि हमने मजदूरों का शोषण किया या किसी गरीब का हमने हक को मारा, तो निश्चित रूप से शनि हमको पकड़ लेंगे मित्रों, और अपनी दशा अंतर दशा अढ़ैया साढ़े साथी में वो हमको कष्ट देंगे। तो इसलिए हमको पराक्रम क्या करना है? हमको कर्म के, सत्य के, धर्म के, अनुशासन के रास्ते में चल के हमको क्या करना है? पराक्रम करना है। तभी हमारे कर्मों में हमको सदगति प्राप्त, तभी हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो कंप्लीट होगा। शनि के जो एनवायरमेंट में रह के आपको शनिमत बन जाना है, और शनिमत बन के आपको कर्म करना है, तभी आपको कर्म में सफल करना है। चलिए मित्रों, अब हम पराक्रम भाव के स्वामी चंद्रमा वृष लगन के जब एकादश भाव में, अर्थात ये मीन राशि में अगर बैठ जाए तो ये सबसे अच्छी स्थिति है मित्रों चंद्रमा, क्योंकि मीन राशि भी एक जली राशि है और चंद्रमा भी क्या है? एक जली राशि। जब एक जली राशि के घर में जाके बैठ जाए तो ये चंद्रमा की बहुत सुंदर स्थिति को ये व्यक्त करता है। तो ऐसा जो जातक है वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होने की वजह से ऐसे जातक के डिजायर बढ़ जाएंगे, ऐसे जातक की कल्पना शक्ति बढ़ जाएगी, ऐसे जातक के पराक्रम, क्योंकि ये जो एकादश भाव है वो हमारे गेन का भाव, कोई भी ग्रह एकादश भाव में बैठ के वो अपने कारकत्वों में वृद्धि कर देते हैं। तो ऐसे जातक को चंद्रमा से संबंधित जितने भी कारकत्व है, उन कारकत्वों में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो जातक की कल्पना सिद्धता जो है वो बढ़ जाएगा। जातक एक मशहूर राइटर हो सकता है, एक कवि हो सकता है, एक शायर हो सकता है, एक गीतकार हो सकता है। और ऐसे जातक के मित्र बहुत होते हैं, मित्रों से भी इनको काफी सपोर्ट मिलता है अपने जीवन। माता की भी बहुत ज्यादा सहयोग प्राप्त होता है, पैतृक संपत्ति से इनको लाभ होता है, और जीवन में एक अपना एक घर जरूर ये बनाते हैं। माता के प्रति इनका विशेष प्रेम होता है, विशेष लगाव होता है। बड़े भाई भी इनके काफी सपोर्टिव होते हैं। ऐसे जातक जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कार्य कर सकते हैं। ये पानी जहाज के माध्यम से, ये विदेशों के माध्यम से, कोई बड़ी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ करके ऐसे जातक को कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से एकादश भाव में पराक्रम में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। चंद्रमा के कारकत्वों में भी वृद्धि हो जाएगी। एकादश भाव हमारा लाभ का भाव है, तो ऐसे जातक को लाभ में भी वृद्धि हो जाएगी। शेयर मार्केट में भी ऐसे जातक अगर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनको शेयर मार्केट से भी लाभ होगा आकस्मिक। चलिए, अब पराक्रम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, द्वादश भाव में मंगल की मेष राशि, और चूंकि ये चंद्रमा का मित्र राशि होने की वजह से ऐसे जातक को नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में इनको क्या करना पड़ सकता है? जॉब करना पड़ सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ये काम कर सकते हैं, और पानी से संबंधित ये व्यापार कर सकते हैं, जैसे बोरवेल खनन। ये पानी से रिलेटेड इंडस्ट्री लगा सकते हैं, वाटर इंडस्ट्री लगा सकते हैं, डिस्टिल वाटर इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बिस्लरी का ये इंडस्ट्री लगा सकते हैं। और ऐसे जातक को पानी
बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हॉस्पिटल का भी भाव होता है, द्वादश भाव, क्योंकि ये चंद्रमा की मित्र राशि है, तो चंद्रमा के कुछ यहाँ पर हम अच्छे फल ग्रहण करेंगे। लेकिन ये द्वादश भाव है, द्वादश भाव में कोई भी ग्रह जब बैठता है तो अपने कारकत्वों में क्या करता है, कमी महसूस करता है, तो कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से परेशान होंगे ऐसे जातक। अगर चंद्रमा को शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातक जो है वो संन्यास योग में भी जा सकता है, डिप्रेशन में भी ऐसे जातक जा सकता है, कोई ऐसे काम कर सकता है जिसके वजह से इसको जेल या कारावास भी। लेकिन ये कुंडली का जो द्वादश भाव होता है, क्योंकि ये मंगल के इन्वायरमेंट, अब इसको क्या करना है, पराक्रम मंगल के इन्वायरमेंट में करना है। तो मंगल के इन्वायरमेंट में इनको नॉलेज के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मंगल के इन्वायरमेंट में जाना पड़ेगा, इनको हनुमान जी के शरण में इनको जाना पड़ेगा। अगर ये अपने खर्चों पे नियंत्रण करना चाहते हैं तो ये हनुमान जी के शरण पे जाकर के ये अपने खर्चों पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये अपने जीवन में चंद्रमा की कमी से होने वाले, क्योंकि मंगल का जो मेष राशि है मित्रों वो अग्नि राशि है और चंद्रमा जो है वो जली राशि है, तो ऐसे जातक को हीट स्ट्रोक हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है ऐसे जातक को। तो ऐसे जातक को चाहिए वो निरंतर रूप से उनको पानी का सेवन करते रहे, ध्यान रहे कि कभी शरीर में पानी की कमी ना होने पाए, अन्यथा इनको लू लग सकती, हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वृष लगन में पराक्रम भाव के स्वामी चंद्रमा का द्वादश भाव में हमारे शास्त्रकारों के द्वारा क्या क्या फल कथन कहे गए हैं। मित्रों यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मित्रों अगर आपको हमसे अपनी कुंडली एनालिसिस करानी है मित्रों तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए हमारे लिंक से जाकर आप जुड़ सकते हैं। मित्रों परमात्मा आपको वार्तालाप प्रदान करे, आपको आशीर्वाद प्रदान करे, आपको आनंद प्रदान करे। चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन है। अपराजिता जी। जी सर। सर आपने एक बात कही कि चंद्रमा को 6th हाउस और 8th हाउस का दोष नहीं लगता है। हेलो हेलो। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ तो सर मैं ये पूछ रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि चंद्रमा को 6th और 8th हाउस का दोष नहीं लगता है, और क्या चंद्रमा के अलावा और कोई। अगर बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा। देखिए क्या होता है, छठवां जो भाव होता है उसमें कालपुरुष की कुंडली यदि हम देखें तो चंद्रमा का हस्त नक्षत्र है और छठवां भाव सेवा का भाव। वो हस्त मतलब होता है हाथ, और हाथ परमात्मा ने क्यों बनाए हैं, सेवा करने के लिए। तो चंद्रमा का नक्षत्र होने की वजह से छठवां भाव में चंद्रमा जो है वो अच्छा फल देगा, क्योंकि सेवा हमेशा अच्छा होता है। अगर हम सेवा करते हैं, सेवा भाव अगर हमारे अंदर है तो निश्चित रूप से उसका अच्छा परिणाम जो है हमको देखने को मिलता है। और रही अष्टम भाव, तो अष्टम भाव को भी चंद्रमा का राशि है, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं और चंद्रमा जो है कल्पनाशीलता का कारक होता है। यदि हम किसी चीजों पर बहुत ज्यादा एनालिसिस करें तो हम एक डीप रिसर्च कर सकते हैं, डीप लेवल पे जाके हम साधना कर सकते हैं। तो जब हम डीप लेवल पर जाकर, क्योंकि यहाँ पर मन क्योंकि पीड़ित होता है, तो जहां जहां पर मन पीड़ित हो रहा है मतलब आप समझ जाना आप सही राह पर चल रहे, क्योंकि मन के अगेंस्ट काम करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि हम मन के वशीभूत होकर अगर काम करेंगे ना तो हमारा एक भी काम जो है वो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि मन काम करना ही नहीं चाहता, हमको मन को काम में लगाना पड़ता है। इसलिए शास्त्रकार जो हुए, बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि जो हुए, वो अपने मन पर सबसे ज्यादा उन्होंने शोध किया, अनुसंधान किया और मन को लेकर के उन्होंने काम किया अपने जीवन में। तो सर ये जो दोष वाली बात है तो ये सिर्फ वृष लग्न पे लागू होगी कि किसी भी लग्न की कुंडली हो तो चंद्रमा को 6th और 8th हाउस का दोष नहीं लगेगा? नहीं नहीं नहीं, किसी भी लग्न के लिए चंद्रमा को दोष नहीं है। चंद्रमा और सूर्य दो ऐसे ग्रह हैं, इसको कभी भी 6वें 8वें का दोष नहीं लगता।
और क्या चंद्रमा के अलावा और कोई ग्रह है जिसको किसी ये 6th 8th का या 12वें भाव का दोष ना लगता हो? नहीं, हाँ, एक तो शुक्र है, जी क्योंकि शुक्र तो खुद साधना है, तो अष्टम में शुक्र जो है वो अच्छा फल ही देगा। ठीक हालांकि है। अपने कारकत्वों में वृद्धि तो कुछ कमी पे जरूर करेगा, लेकिन ये क्या है, ध्रुव विद्या से जोड़ देगा। अगर वो अपने मित्र राशि में हुआ तो निश्चित रूप से ऑकल्ट साइंस में ऐसे जातक की रुचि बढ़ जाए। जी सर हमारी इस कुंडली में मेष लग्न कुंडली में कारक और अकारक ग्रह कौन से होंगे सर? मेष लगन की कुंडली में बुध ग्रह जो है वो आकारक होंगे, शुक्र ग्रह जो है वो मारक होंगे। मेष लगन की कुंडली में शुक्र जो है वो प्रबल मार्केश है, क्योंकि शुक्र को दूसरे भाव का लॉर्डशिप मिला है और सप्तम भाव का लॉर्डशिप मिला है, तो दो मारक भाव के स्वामी होने की वजह से शुक्र प्रबल मार्केश कहा जाएगा। और बुध जो है वो तीसरे भाव का स्वामी, छठवें भाव के स्वामी होने के कारण इसको हम आकारक और अशुभ कहेंगे। शनि भी इस कुंडली के लिए आकारक ही होंगे। थैंक यू सर। तो चलिए मित्रों, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे इस चैनल को देते हैं। हमारे ऋषि मुनि ये चाहते थे कि इस ज्ञान के जो महायज्ञ है उसमें हर व्यक्ति को अपना छोटी छोटी एक आहुति जो है वो देना है, और तभी हम इस ज्ञान विज्ञान के इस जो श्रृंखला है उसको ज्यादा से ज्यादा हम जन सामान्य तक इसको हम पहुंचाकर इस ज्ञान की सार्थकता जो है कर सकते हैं। मित्रों, तो आप सबसे ये पुनः निवेदन है कि ये सब हम सबका चैनल है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस हमारे सनातनी जो धर्म का जो ज्ञान है वो हर घर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति को इस ज्ञान का जो है लाभ प्राप्त हो। इस महायज्ञ में आप भी अपनी थोड़ी सी आहुति दीजिए। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, और उन लोगों तक, उन जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाइए। पता नहीं ये ज्ञान कब किसका जीवन बदल दे, कब किसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन पैदा कर दे, कब किस पर भगवत कृपा हो जाए, ये हम नहीं जानते, लेकिन ज्ञान में इतनी शक्ति जरूर है कि ये हमारे जीवन को बदल सकता है। हमारे अंदर भगवत कृपा। तो इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ मित्रों, कि आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहे, आनंद रहे, परमात्मा आपकी मनोकामना पूरी करे। एक बार पुनः नए विषय के साथ हम अगले वीडियो में आप सुखेश के बारे में, वृष लगन में सुखेश का द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए, उसी विषय को लेकर फिर से आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर। आशीर्वाद।